मार्केट में पैसा टिप से नहीं, सोच से बनता है। और हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पीछे एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है। वेलकम टू आइडियाज इंस्पायर। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इंडिकेटर फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बल्कि समझना चाहते हैं कि प्राइस का बिहेवियर, ट्रेंड का स्ट्रक्चर और स्मार्ट एंट्री के लॉजिक्स। आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 9 and 21 EMA के बारे में, जो कि बहुत ही यूजुअल है। हर कोई अपनी स्ट्रेटजी में 9 and 21 EMA का यूज कर रहा है, पर इसका सही तरीका क्या है, जो कि सिंपल है, एडवांस है और हर एक ट्रेडर अप्लाई कर सकता है। ये कोई रैंडम क्रॉसओवर सिस्टम नहीं है जो कि आप देखते होगे कि 9 का क्रॉसओवर हो रहा है 21 से, 21 का क्रॉसओवर हो रहा है 9 से। इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, प्राइस कहाँ रिस्पेक्ट करता है और कहाँ से हाई प्रॉफिटेबल एंट्री बन रही है। यहाँ हर एक सेटअप एक आइडिया से स्टार्ट होता है और हर आइडिया का गोल होता है स्मार्ट एग्जीक्यूशन। तो अगर आप ब्लाइंड ट्रेडिंग से बाहर निकलकर लॉजिक बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये वीडियो और क्या है 9 और 21 की ये स्ट्रेटजी। में अप्लाई कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे EMA टाइप करना है और उसको डबल क्लिक करना है, जिससे आपका यहाँ पे दोनों EMA लग जाएंगे। अब EMA की जो लेंथ होती है 9 वो बाय डिफॉल्ट होती है। दूसरे की लेंथ हम लोग चेंज कर लेंगे, इसको 21 कर लेंगे और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि हम लोग को देखने में आसानी हो। ऑरेंज कर देते हैं इसको, हाईलाइट भी करते हैं। अब जब भी आपने स्ट्रेटजीज को देखा होगा या बैक टेस्ट करने की कोशिश करी होगी तो आपने देखा होगा लोग किसी भी क्रॉसओवर के बाद जब भी कोई पुल बैक आता है तब यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं और अपना स्टॉप लॉस रखते हैं वही जो स्विंग हाई है वहां तक का। बट क्या ये इतना इजी होता है लाइव मार्केट में? क्या यहां से हम लोग सेलिंग नहीं प्लान कर सकते थे? क्या हम लोग जब सेलिंग आ रही थी, इस सेलिंग में ये जो बाइंग हुई है, यहाँ पे क्या हम लोग को डर नहीं लग सकता था? बिल्कुल लग सकता था। इसके बाद जब ये मार्केट यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, इसके बाद जब एंट्री प्लान करने का मौका मिला है तो क्या हम लोग को यहाँ पे बाइंग साइड की एंट्री नहीं प्लान करनी चाहिए थी? सेम टू सेम, जब मार्केट ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है तो यहाँ पे मार्केट ने कहीं पे भी एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया है और इतना बड़ा मूव आ गया है मार्केट। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्रॉसओवर पूरा नहीं हुआ है, अंदर तक नहीं, सिर्फ बाहर से ही बिना भी टच करे मार्केट यहाँ से गिर चुकी है। तो अगर आपको यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेटजी 9 and 21 EMA को अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, जो कि एक न्यू ट्रेडर भी कर पाए, तो उसके लिए मैं कुछ सेटिंग्स आपको बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी है क्या। इस स्ट्रेटजी का नाम है हैकिन आशी EMA। अब मैंने हैकनाशी क्यों बोला? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे इस चार्ट में, जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, इस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक हैकनाशी का चार्ट दिखेगा। आप इस हैकनाशी की चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखोगे कि मार्केट में जितना नॉइज अभी आपको दिख रहा था वो सब कुछ हट चुका है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज करते हैं कि
आप यहाँ से कोई भी बाइंग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बाइंग पे बैठे हैं तो आपके पास इसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा बाइंग से हटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ट आपको काफी क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई, एक सेलिंग आई, फिर यहाँ पे मार्केट ने बाइंग करने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ पे बाइंग आई। हर बार मार्केट जो अपना हाई बनाया था उसको ब्रेक करने में नाकामयाब रहा है। तो यहाँ से हम लोग को सेलर का डोमिनेशन पता चलता है। ये इतना इजीली आपको स्पॉट इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि ये जो चार्ट है ये कुछ ज्यादा ही क्लीन है, क्योंकि ये जो हैकनाशी कैंडल है ये इस तरीके से डिजाइंड है कि ये मार्केट की नॉइज को खत्म कर देते हैं। अब कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग हैकनाशी को यूज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से यूज करना है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हैकनाशी में कितने तरीके की कैंडल होती है। सिर्फ हैकनाशी में ज्यादा तरह की कैंडल नहीं होती, सिर्फ 3 तरीके की कैंडल होती है। एक कैंडल होती है जिसमें कोई भी लोअर विक नहीं होती है, सिर्फ अपर विक होती है, वो होती है बुलिश हैकनाशी कैंडल। सेम चीज आपको सेलिंग में भी देखने को मिल जाएगी। अगर इसका कलर रेड है और अपर विक कोई भी नहीं है, सिर्फ लोअर विक है, तो ये रेड हैकनाशी कैंडल हो जाएगी। तो ये हो गई 2 कैंडल। तीसरी कैंडल है ये इनडिसीजन कैंडल। ये जो आप मार्केट में लाइव देख पा रहे हो ये है इनडिसीजन कैंडल। ये तीसरी कैंडल होती है, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ये दोनों में से कोई कलर की भी हो सकती है। ये इनडिसीजन कैंडल आपको सेम नॉर्मल कैंडल तरीके बताती है कि यहाँ बायर सेलर दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और मार्केट में प्राइस को पुश कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग को क्या चीज देखना है इस 9 and 21 की स्ट्रेटेजी में। इसमें हम लोग एक चीज और अप्लाई करेंगे, एक एडवांस कंफर्मेशन के लिए, जो कि हम लोग आगे बताते हैं आपको। आपको यहाँ पे सर्च करना है EMA क्रॉस, आपको ये सामने यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे कई सारे हैं, EMA 2050 कई सारे हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं जिसमें आपको 3 EMA एक साथ देखने को मिल जाए और उसकी सेटिंग आप अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो इसमें आप 2 से ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे 9, इसका सेम टू सेम लेन देंगे और बाकी सारी सेटिंग को अभी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ स्टाइल में जा करके हम लोग 4th वाले को ऑफ कर देंगे जो कि ये 200 EMA वाला था। अब हम लोग स्टाइल में थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम लोग को देखने में थोड़ी इजी हो। इसका थोड़ा कलर मेरी आंखों में चुभ रहा है तो इसको ग्रीन कर लेते हैं। इसको हम लोग ब्लू ही रखेंगे, लेकिन इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे और इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे। जो बढ़ाई है इसका रीजन अभी हम लोग बताते हैं आपको। नाउ अब आपको इजीली स्पॉट हो रहे होंगे सारे क्रॉसओवर्स, सारे के सारे जब भी मार्केट आकर पुल बैक लेती है EMA पे, ये आपको इजीली स्पॉट हो रहे होंगे। अब जो ये बची कुची मार्केट नॉइज है, जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते फिर आपको मार्केट जाती, यहाँ रुकती, फिर उसके बाद ऊपर जाती, ये कई सारे आपको हॉल्ट देखने को मिलेंगे। तो इन मार्केट नॉइज से भी बचने के लिए आपको कुछ और चीजें भी अप्लाई करनी पड़ेंगी, उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको ये चीज देखना है कि पहली बात तो ये जो 50 मूविंग एवरेज है जो कि अभी हम लोग ने अप्लाई किया है एक एडवांस कंफर्मेशन के लिए, कि ऐसा ना हो जाए कि जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्रॉसओवर दिख रहा है 9 and 20 EMA का, यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ है और आप एक बाइंग साइड प्लान करने लगे कि एक मार्केट में रिवर्सल आ सकता है और यहाँ पे हम लोग एक बाइंग प्लान करने की कोशिश करें। ये चीज हम लोग को नहीं करना है। इसके लिए हम लोगों ने 50 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। 50 मूविंग एवरेज जो है, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे करके एक फिर से नया हाई क्रिएट करने के लिए जाएगा, मतलब एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब
मार्केट का जो हाई था, स्विंग हाई था, उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब हम लोग यहाँ पे ये मानेंगे कि यहाँ पे हाँ एक रिवर्सल हो रहा है और यहाँ पे एक बाइंग साइड की एंट्री हम लोग प्लान कर सकते हैं। जब तक मार्केट इसके नीचे है, सस्टेन कर रहा है, आपको यहाँ पे यहीं पे सिर्फ सेल साइड की एंट्री ही प्लान करनी है। आप ये देख सकते हैं हर बार जब भी मार्केट यहाँ पे आया है 50 मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट आया, हॉल्ड लिया, यहीं से गिरा, यहाँ पे आया। देखिए मैंने बोला हुआ है कि जब तक क्रॉस ओवर नहीं होगा तब तक हम लोग बाइंग साइड की एंट्री प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे भी नहीं किया और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने सेम कंटिन्यूअस बाइंग आई, इसके बाद फिर भी इसका हाई का क्रॉस ओवर नहीं दिया मार्केट ने, तो हम लोग बाइंग साइड की एंट्री प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ सेलिंग साइड के लिए करेंगे। आप जितनी बार भी देख सकते हैं, ये आप खुद भी जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। नाउ अब हम लोग चलेंगे एंट्री कैंडल पे कि हम लोग को एंट्री कैसे बनानी है और हम लोग को एग्जिट कैसे प्लान करना है, ये सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जब भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तब हम लोग को एक सेलिंग साइड की एंट्री प्लान करनी है। सेलिंग साइड एंट्री प्लान करने के लिए हम लोग को दो मेजर चीज चाहिए, एक इनडिसीजन कैंडल, सेकंड उसी के साथ में उसकी नेक्स्ट कैंडल जो हो वो एक बुलिश या बेयरिश कंफर्मेशन दे रही हो, जिसमें कोई भी अपर, बेयरिश के लिए कोई अपर विक ना हो और बुलिश के लिए कोई लोअर विक ना हो, ये कंफर्मेशन दे रही हो, तो हम लोग थर्ड एंट्री पे इस वाली कैंडल पे एंट्री प्लान करेंगे। ये हम लोग की एंट्री कैंडल होगी। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि ये क्या चीज हम लोग को करना है। फर्स्टली हम लोग को ये चीज देखना है कि एक इनडिसीजन कैंडल बने। कई बार हो सकता है कि मार्केट 2 बार इनडिसीजन कैंडल बना सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल जो होनी चाहिए, अगर आप सेल साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो जो भी बेयरिश कैंडल आ रही है उसकी कोई भी लोअर विक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नो लोअर विक, ठीक है। तो उसकी नेक्स्ट कैंडल में हम लोग को एंट्री प्लान करनी, मतलब कि इस वाली कैंडल पे हम लोग को एंट्री प्लान करनी है। यह है 7 जनवरी का। अब आपके लिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगाओ। तो स्टॉप लॉस आप जो है या तो स्विंग हाई का लगा सकते हैं या फिर उसी कैंडल के हाई का लगा सकते हैं, अगर वो एक बड़ी कैंडल है तो। एंट्री भी आपको सेम हैकेनाशी पे नहीं लेनी है। एंट्री प्लान करेंगे हम लोग नॉर्मल कैंडल पे, जैसे कि इस कैंडल पे हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। नाउ स्विच टू द नॉर्मल कैंडल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे एंट्री में प्लान कर रहे हैं। इस वाली कैंडल पे हम लोग एंट्री प्लान कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाई, इसकी कैंडल देखिए काफी अच्छी है। नॉर्मल कैंडल में भी इसकी कोई भी अपर विक नहीं है, तो हम लोग सेल साइड की एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट होगा मिनिमम 1:2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिट भी हुआ है, और इसको ट्रेल करते रहना है जितना हो सके, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं हो पाया है। तो आप इसमें कई सारे कॉन्फ्लुएंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और जो भी चीज़ अगर आपको आती है। मिनिमम टारगेट इसमें 1:1 रहेगा। जब हम लोग इसमें 1:1 हिट कर देंगे, जब हम लोग इसमें 1:1 हिट कर देंगे तो उसमें हम लोग ब्रेक इवन ट्रेड को कर देंगे, ताकि हमारा कोई भी लॉस ना हो। और जैसे ही मार्केट 1:2 को हिट करेगा तो हम लोग यहाँ पे सिंपल अपनी ट्रेड को 1:1 पे ला करके एसएल को प्लांट कर देंगे। नाउ हम लोग एक बुलिश साइड की ट्रेड देखते हैं, जहाँ पे हम लोग को एक बुलिश साइड की ट्रेड मिलती हो। यहाँ पे देख सकते हैं एक इंडिसीजन कैंडल आई है यहाँ पे,
ठीक है, लेकिन हम लोग को सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लेना है, तो ये हमारे लिए बेकार। नाउ इसकी आगे वाली कैंडल देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक इनडिसीजन कैंडल है जिसमें अपर विक और लोअर विक दोनों है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। और इसके जो नेक्स्ट वाली कैंडल है उसमें भी नीचे छोटी सी एक विक है जो कि अपना काम खराब कर सकती है, तो हम लोग इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे एज अ जो कि हम लोग ने प्लान किया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक हम लोग को फिर से ट्रेड मिल रही है। इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल है, हालांकि इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है लेकिन अपर विक और लोअर विक दोनों है। यहाँ पे सेकंड कैंडल देखेंगे, इसमें कोई भी लोअर विक नहीं है बायर साइड के लिए, तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे इस एरिया को और इस कैंडल पे हमारी एंट्री होगी 8 जनवरी। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल पे हम लोग इसके ओपन पे ही एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। और इसके नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं, इसके नेक्स्ट कैंडल अच्छी खासी एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिखा रही है, तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसा लगा करके 1:2 टारगेट करेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना टाइम यहाँ पे लगाया है हमारे टारगेट को देने के लिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसमें कई और ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस को यूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बट अगर आप सिर्फ हैकनाशी और इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं तो ये काफी अच्छी बेस्ट चीज है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये किस टाइप की मार्केट में अप्लाई हो सकता है, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, किस में आप अप्लाई कर सकते हो। मेन बेसिकली मैंने इसको क्रिप्टो में टेस्ट किया है और ये क्रिप्टो में काफी अच्छा काम करता है। हालांकि स्ट्रेटजी जो है वो 921 की है जो कि हर मार्केट में काम करती है, तो आप कमोडिटीज, फॉरेक्स और स्टॉक वगैरह में सब जगह यूज कर सकते हो। बस कुछ एडवांस चीजें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं लाइक 50 मूविंग एवरेज प्लस हैकनाशी और हैकनाशी के कुछ रूल्स जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग वगैरह, आप लॉन्ग टर्म, आप इसको हर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैंने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको मैं हटा देता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इसको यूज कर सकते हो। आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े सेटअप देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितने हायर टाइम फ्रेम पे आप क्रिप्टो वगैरह में रहोगे तो स्विंग ट्रेड मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रैप नहीं होगे और बड़े टाइम फ्रेम में आप बड़े स्विंग्स कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप इनडिसीजन कैंडल, एक बढ़िया बुलिश कैंडल। नाउ हम लोग यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी ज्यादा ऊपर तक गया हुआ है। ये जो आपको यहाँ पे छोटी छोटी विक दिख रही हैं ये लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब कैंडल्स पे ये आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। बट जो कि हम लोग हैकनाशी यूज कर रहे हैं तो ये अपने लिए फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ बाइंग सेंटिमेंट आपकी साइकोलॉजी में रहेगा और आप इसमें बड़े टर्न कैप्चर कर पाएंगे। हालांकि जब मार्केट जब पुल बैक भी लेता है तो भी आप यहाँ पे कई सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे आप नहीं प्लान कर सकते अगर आप नॉर्मल कैंडल में रहो कि यहाँ से सेलिंग साइड लेना है या फिर मेरे को सेल साइड का प्लान करना है या बाइंग साइड का प्लान करना है। बट जब आप हायर टाइम फ्रेम में हो तो आपके लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ 3 कैंडल बन रही है, इसमें क्या ही आप रेड कैंडल प्लान करोगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगी, देन जब मार्केट लो तोड़ेगी तब हम लोग पुट साइड की ट्रेड में हम लोग इंटरेस्टेड होंगे। सेम चीज वर्क करती है बाइंग साइड के लिए। जब मार्केट ऊपर जा रही होगी और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज बन रहा होगा, उसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा रही होगी, बट वन जब मार्केट रिट्रेस करेगी देन इसका हाई ब्रेक करेगी, तब हम लोग एक बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड होंगे।
आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को तोड़ा। जब मार्केट इस लो के नीचे आया है, आप चाहो तो यहाँ से भी प्लानिंग कर सकते हो, काफी अच्छा है। ये मार्केट रुका, सस्टेन किया, देन फिर से ब्रेक करके ये जो लो बनाया है इस मार्केट ने इसको तोड़ दिया है। तो 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी हुआ है और एक स्विंग का भी ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। तो आप एक सेलिंग साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, इसका कोर प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग है, रिवर्सल स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप इसको हटा दो, ट्रेंड फॉलोइंग के लिए ही यूज कर रहे हो। ट्रेंड रिवर्सल बहुत ही रेयर चांसेस में आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेंड रिवर्सल होता तो अगर आप यहाँ से प्लान करते तो ये मोस्टली ट्रेंड रिवर्सल होता, लेकिन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ चुका था। हम लोग को यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है, तब हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग साइड की एक एंट्री प्लान करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईच इंडिकेटर ऑफ सिग्नल्स डज दिस स्ट्रेटजी रिलाई ऑन। इसमें सिंपल सी चीज है कि हम लोग EMA को यूज कर रहे हैं, जो कि एक पहले से एक अच्छा इंडिकेटर है जो हर एक किसी के द्वारा यूज किया जाता है। ये काफी अच्छा है। एवरेज विन रेशियो काफी अच्छा है, मैंने तो बैक टेस्ट किया है। इसकी स्ट्रेटजी रिपोर्ट में आप सभी को बता दूंगा, जो कि मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। रिस्क और रेशियो उसका काफी अच्छा है, एवरेज विन एंड भी काफी अच्छा है इस हैंडल का। हाउ डज इट हैंडल फॉल्स सिग्नल एंड मार्केट नॉइस। फॉल्स सिग्नल से मैंने आपको बचने के लिए बता दिया कि जब तक क्रॉसओवर्स ना हो तब तक आप कोई भी प्लानिंग ना करें, तो ये आपको फेक सिग्नल से बताएगा। दूसरा, मार्केट नॉइस से बचने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी हैकेनाशी इसमें यूज कर लिया है, तो ये आपके लिए वैसे भी काफी हेल्पफुल रहेगा। डज इट परफॉर्म बेटर इन ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट। रेंज मार्केट में तो कोई स्ट्रेटजी इतने अच्छे से वर्क नहीं करती है, तो इसमें तो भूल ही जाइए। बेस्ट है ट्रेंडिंग मार्केट में। हाउ ऑफन टू ट्रेड ऑकर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है ट्रेड की। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, लो टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर रहे हो, लाइक 5 मिनट, या फिर आप इसको यूज कर रहे हो 1 मिनट में, 3 मिनट में, 15 मिनट में भी, तो आप दिन में 2-3 ट्रेड तो पकड़ लोगे अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं है। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये मेनली भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये 1 आवर पे अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपको वीक में सेटअप देखने को मिलेंगे, या फिर हर 2-3 दिन। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको खुद जब आप बैक टेस्ट करोगे तब आपको समझ आएगा। हाउ मच कैपिटल शुड बी एलोकेटेड पर ट्रेड। ये भी आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर है, आप जितना यूज करना चाहें। स्टॉप लॉस के लिए मैंने बता दिया कि आप स्विंग हाई का लगा सकते हैं, या फिर जो भी कैंडल एक अगर अच्छा बुलिशनेस दिखा करके आई हो, एक अच्छा बुलिशनेस दिखा रही है और फिर ब्रेकआउट कर रही है, यहाँ पे आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगी, तो आप उसके लो का एसएल लगा सकते हैं। नहीं है, आप भी इसको मार्केट में यूज करिए, मार्केट में यूज करके देखिए कि किस तरीके से वर्क करता है, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये जरूर आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग में, आपकी एक नई स्ट्रेटजी बनने के लिए। और अगर आप ट्रेडिंग में एक एज ढूंढ रहे हैं जो कि अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आपको ये स्ट्रेटजी हेल्प करेगी एक एज भी दिलाने में। तो काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको ट्राई एंड टेस्ट आउट करिएगा, और मेक श्योर करिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेटिव मिला है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।